Hello, I'm Joanna and welcome to the show world of Bollywood. Here we'll fill you in the inside happenings of B-Town. Who signed which film, who ditched whom, hookups, breakups, link-ups, everything presented to you in this half hour. But before we start, let's check out what's making headlines today. शो की शुरुआत करेंगे झलक दिखला जा के सेट्स पर छोटे सलमान अक्षत के साथ दबंग सलमान खान की परफॉर्मेंस की एक खास झलक से। फोकस करेंगे इंडिया इंटरनेशनल ज्वेलरी वीक के ग्रैंड फिनाले पर सोनम और बिपाशा के साथ अंकित तिवारी के सिंगिंग रैंप वॉक पर। हमारे सेगमेंट इन फोकस में न्यूज रश में दिखाएंगे एक कॉलेज फेस्टिवल के इनॉग्रेशन पर जाहिर हुआ अभय देओल का पर्सपेक्टिव ऑन बॉलीवुड और राजा नटवरलाल के फर्स्ट लुक पोस्टर्स। रीचर 3D के फर्स्ट लुक लॉन्च पर बिपाशा ने कैसे हैंडल किए हम शक्ल्स को प्रमोट ना करने की कंट्रोवर्सी और हरमन से जुड़े कुछ सवाल दिखाएंगे इट्स कंट्रोवर्शियल में। और लेकर चलेंगे टीवी स्टार्स के लिए रखी गई हेट स्टोरी 2 की स्पेशल स्क्रीनिंग पर। सलमान खान ने रिसेंटली झलक दिखला जा के सेट्स पर किया छोटे सलमान अक्षत के साथ ये डांस। तो चलिए आपको दिखाते हैं इस शो की एक खास झलक। One, two, three, four. मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं इतना अच्छा नाचता हूँ। अभी तक सबको लगाया, अब सबको ढूंढना। दिल में आता समझ में नहीं। एंटरटेन किया आपने and you enthralled us as well. Bravo, fantastic. बाप रे अक्षत और वैष्णवी आज दोनों ने मतलब हद कर दी। आज हर एक्सप्रेशन तुम बिल्कुल पकड़ के रखते हो और हर बीट पे तुम करेक्ट आते हो बिल्कुल। क्या कहूँ परफेक्ट सुपर both of you. ये है इंडिया इंटरनेशनल ज्वेलरी वीक का ग्रैंड फिनाले, जहां देखिए लेडी इनवाइट सोनम कपूर अब तुम ही हो और एक रॉयल ब्राइडल अवतार में बिपाशा बासु। अब तुम ही हो। और इन दो शो स्टॉपर्स के अलावा देयर वाज सिंगर अंकित तिवारी टू, जिन्होंने रैंप पर दी ये परफॉर्मेंस इन दो शो स्टॉपर्स के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं सोनम कपूर से, जो एक व्हाइट साड़ी में लग रही थी काफी खूबसूरत। दिल मेरे यही होते हैं सवेरे, यही मरना और जीना, यही मंदिर और मदीना। यही डूबे दिन मेरे, यही होते हैं सवेरे, यही मरना और जीना, यही मंदिर और मदीना। तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां मुझको भावे, गलियां तेरी गलियां, तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां। I wanted the focus to be on this headpiece. मुझे लगता है कि यंगर ज्वेलरी पहनने में बहुत मज़ा आता है एंड एक साड़ी के साथ क्या वापस एक रानी हार पहन के जाऊँ, आई फील इट लुक्स वेरी
माता रानी. Yeah, I think this is nice. तू मेरी नींदों में सोता है, तू मेरे अश्कों में रोता है, सरगोशी सी है ख्यालों में, तू ना हो फिर भी तू होता है. वैसे सोनम यहाँ दिखी इन अ गुड मूड. Thank you. और सोनम ने यहाँ की काफी सारी बातें फ्रॉम सलमान टू अ लॉट मोर. तो चलिए लेट्स हियर हर आउट. Hi everybody. मैं आ गई just as a guest and to say hi to everybody. अगर सोनम को इम्प्रेस करना है तो सिर्फ एक अच्छा गुड men are not available these days. मैं अपने आप के लिए जूड़ी ले सकती हूँ. हाँ जी. प्रेम रतन धन पायो. हाँ. अभी शुरू हुई है. मैं क्या कहूँ उसके बारे में. जी मैंने सिर्फ 2 दिन शूटिंग की है उनके साथ और अब आगे आगे होता है क्या हम देखेंगे. सलमान अपने हर को एक्ट्रेस को कुछ ना कुछ गिफ्ट करते हैं. You expect something from this time? नहीं. One more film. और अब देखते हैं बिपाशा की रैंप वॉक. हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा. एक गॉर्जियस ब्राइडल अवतार में बिपाशा was seen donning uncut diamond jewelry. अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो. एक पल दूर गवारा नहीं, तेरे लिए हर रोज है जीते, तुझको दिया मेरा वक्त सभी, कोई लम्हा मेरा ना हो तेरे बिना, हर सांस पे नाम तेरा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो. और इस ब्राइडल वॉक के बाद बिपाशा ने बताई अपनी खुद की शादी के बारे में कुछ डिटेल्स. शादी की तैयारी कितनी है? बस कुल मिला के तुम लोग की ना एक ही सुई अटकी हुई है. बहुत सारे ब्राइडल वीक्स अटेंड कर चुकी हूँ तो तैयारी तो बहुत है. मेरे सब एकदम तैयारी है. जिस दिन शादी करनी होगी बहुत लोग आएंगे सपोर्ट करने, जल्दी जल्दी तैयारी हो जाएगी. इट्स नथिंग टू वरी. मैं आप लोगों को बताऊंगी ना जब मेरी शादी होगी. ऐसी थोड़ी ना चुप के शादी कर लूँगी. अभी तक तो प्लान नहीं हुआ है, लेकिन आप लोग इतना पुश कर रहे हैं तो फोर्स कर रहे हैं तो मैं सोचूंगी इस बारे में. मैं गंभीर सोच. I'm single till I'm married. I keep saying that. So you never know. Till the day doesn't happen, I'm still single. लेकिन विपाशा आप जिस तरीके से ट्वीट कर देती तो फिर बहुत संदेह पैदा हो जाता. क्या संदेह हो गया? जब आप ट्वीट कर देती हैं. क्या ट्वीट कर दिया मैंने? कई बार आप शादी की. I said I have all the industry help. When I want to, they are all around. वैसे भी नीता जी शादी के लिए स्पेशलिस्ट हैं. हाँ तो बना देंगी ना मेरे लिए नीता. My wedding trousseau you'll make ना something for me. I love it. I love it that everyone's planning it except me. तो ये रहा द ग्रैंड फिनाले ऑफ द इंडिया इंटरनेशनल ज्वेलरी वीक, जहां इस पूरे हफ्ते हमें देखने को मिली खूब सारी बॉलीवुड ब्यूटीज ऑन द रैम्प शोकेसिंग सम गॉर्जियस ज्वेलरी. Do you think Bollywood as an industry needs a renaissance? Oh yeah.
For sure it does. See, personally, I feel in Bollywood is there's really no unity. Everyone's sort of groping to establish themselves. सुना आपने? अभय feels there should be a new start, a renaissance in Bollywood. Does it need a renaissance? Oh yeah. For sure it does. और बॉलीवुड की फिल्मों पर अपनी ये राय अभय ने शेयर की रिसेंटली एक कॉलेज फेस्टिवल के इनॉग्रेशन पर, जहां अभय आए थे एज द गेस्ट ऑफ ऑनर। It actually is my privilege to be here and thank you all for having me. और यहाँ एक बार नहीं बल्कि बार बार बॉलीवुड की फिल्मों को क्रिटिसाइज करते दिखे अभय देओल। When I try to make movies with no songs in them, I was told that was not part of our tradition of making movies. Personally, I feel in Bollywood is there's really no unity. Everyone's sort of groping to establish themselves. We guess अभय की ये राय उनकी पिछली फिल्म 1/2 के म्यूजिक लेबल और म्यूजिक रिलीज पर हुई कंट्रोवर्सी से भी इन्फ्लुएंस्ड हो सकती है, जिसके बारे में पूछे जाने पर अभय ने ये कह दिया। अब सॉर्ट आउट सारी प्रॉब्लम हो गई या क्या? जो होना था वो हो गया और अब हम यहाँ आ गए। जब जिस वक्त कुछ हुआ वो हुआ और अब we all move on. चलिए पास्ट इज पास्ट, सो वी टू होप कि आने वाले दिनों में हमें अभय की कोई सक्सेसफुल फिल्म देखने को मिले, जिससे शायद बॉलीवुड को लेकर उनका नजरिया भी बदल जाए। ये है इमरान हाशमी की अपकमिंग कौन फिल्म राजा नटवरलाल के फर्स्ट लुक पोस्टर्स, जिनमें उनके साथ एक्ट्रेस हुमायमा मलिक भी नजर आ रही हैं। साथ ही इस फिल्म का फर्स्ट लुक ट्रेलर भी जल्द ही रिलीज होने वाला है, जैसा कि रिसेंटली इमरान ने इस फिल्म की रैप अप पार्टी पर बताया था। 18 जुलाई को है और तभी हमारा प्रोमो लॉन्च हो रहा है। और इस फिल्म से आप क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये भी बताया था इमरान ने। It's completely up my alley. It's got the romance, it's got the hero-villain conflict, it's got the songs, it's got the kisses. So yeah, it's got all of that. साथ ही राजा नटवरलाल के बाद इमरान काम करने वाले हैं अपने बेस्टेस्ट पैल मोहित सूरी की अगली फिल्म हमारी अधूरी कहानी में, जिसे लेकर भी काफी एक्साइटेड हैं इमरान। When are we gonna see the joint venture with you and Mohish? Well, अभी शुरू हो रही है फिल्म सितंबर में, हमारी अधूरी कहानी, जो सितंबर 16 को फ्लोर पे जा रही है। तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फिल्म, मेरी पहली आउट एंड आउट लव स्टोरी है। अभी तक मैंने लव स्टोरी में कोई कैरेक्टर किरदार निभाया नहीं है। इट्स अ स्पेस दैट थोड़ा कॉशियस था टू एक्सपेरिमेंट विद। जब तक मुझे ये स्क्रिप्ट, जब मैंने भट्ट साहब से सुनी स्क्रिप्ट, आई रियली लाइक इट। आई लव द कैरेक्टर, सभी कैरेक्टर्स बहुत अच्छे हैं। बहुत ही हार्टफेल्ट कहानी है, बहुत ही टचिंग कहानी है, बहुत ही ड्रामेटिक है। So here's wishing Imran good luck for Raja Natwarlal and all his upcoming projects. हम शक्ल्स के प्रमोशंस से गायब रहने के बाद बिपाशा बासु इज बैक इन द लाइमलाइट। और इस बार बिपाशा आई थी विक्रम भट्ट के डायरेक्शन में बनी इंडियाज फर्स्ट क्रीचर फिल्म टाइटल्ड क्रीचर 3D के फर्स्ट लुक लॉन्च के लिए। के साथ ही विक्रम के मेंटोर महेश भट्ट भी यहाँ आए as the guest of honor. I'd like to welcome Bhatt Saab on stage, who actually I make sure holds my hand because he tries very hard that I leave it and go, but I keep on holding it because he is everything to me. He is my mentor, my guru. It gives me great joy to hold the hand of my little boy who began his journey under my shadow, but has outdistanced me and outshone me, and he will touch the peaks which I can't even imagine. लेकिन coming to बिपाशा, of course यहाँ हम शक्ल्स की बातें तो बनती ही थी, जिन्हें बिपाशा ने कुछ इस तरह हैंडल किया। आपको मल्टी स्टारर फिल्में करना ज्यादा पसंद है या फिर ऐसी फिल्में जिसमें आप अकेले ही सारा रोल चुरा लेती हैं, मतलब अकेले जो चुरा लेती हूँ मैं रोल? Means you're the main lead of the film. I'm very bad. मैं देखिए मैं क्रीचर का रोल नहीं चुरा पाई इस फिल्म में। I tried. I told Vikram, can I play the creature? But no, it's nothing like that, ma'am. I've done a lot of multi-starrer films over these years, and I've always enjoyed the process of both. So it's equally, you know, it's as long as the idea is when you do a film, you have to connect with the film, you have to live with the experience of the film, and you have to enjoy it. When it's not enjoyable, it's very rare that it's not enjoyable, but sad when it's not enjoyable.
देखिए, मेरी बहुत रिस्पेक्ट है वाशु भगनानी जी के लिए और फॉक्स स्टार स्टूडियोज़ के लिए। मैंने उनके साथ राज 3 जैसी पिक्चर की है, सो आई रियली हैव अ लॉट ऑफ लव फॉर देम एंड आई विश देम ऑल द बेस्ट। साथ ही अपनी अपकमिंग फिल्म अलोन में टीवी एक्टर करण सिंह ग्रोवर के साथ अपनी बॉन्डिंग को लेकर भी बिप्स ने दिए ये क्लैरिफिकेशंस। करण सिंह ग्रोवर साहब को लगता है कि बिपाशा उनसे ज्यादा बात नहीं करती हैं सेट पे। देखिए, ये कहानियाँ बिल्कुल गलत है। करण और मैं बहुत इंजॉय करते हैं सेट पे और हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। इनफैक्ट वी गेट अलोंग अ लॉट, so I don't know where these stories are coming from. और यहाँ से बात आगे बढ़ी तो बिपाशा और हरमन के रिलेशनशिप स्टेटस पर जा पहुँची, जिसे खुलकर एक्सेप्ट करने के बाद अचानक बिप्स और हरमन थोड़े जुदा लगने लगे हैं। You are partying with close friends. Lots of them. कौन है? आप हो? आप तो उठाते नहीं हो फोन। तो फिर आपको छोड़ के बाकी जितने मेरे स्कूल फ्रेंड्स हैं, कॉलेज फ्रेंड्स, यार आई एम होपिंग सो यार। आपने कहा बिपाशा होप सो, मतलब समझ में नहीं आया, प्लीज इलैबोरेट करेंगे उसे। और यहाँ भी अपनी शादी और हरमन से जुड़े कुछ सवालों पर बिपाशा ने दिए उखड़े जवाब। There have been reports of Harman is doing a cameo in the film. No, I have nothing to say to that. You know, when I get married, I will let all of you know. I've been saying this for years and years and years. भाई, अब बिपाशा के ऐसे रिएक्शन से तो वाकई सवाल खड़े हो जाएंगे कि कहीं बिपाशा और हरमन का ब्रेकअप तो नहीं हो गया। I have nothing to say to that. खैर, वी होप कि बिपाशा की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ स्टेबल बनी रहे और इनकी इस फर्स्ट क्रीचर फिल्म को इंडियन ऑडियंस ग्लैडली एक्सेप्ट कर पाए। गुड लक टू देम। सुरुचि महतपुरकर को रेजिंग मुंबई। टीवी एक्ट्रेस सुरवीन चावला की एरोटिक थ्रिलर हेट स्टोरी 2 आज हो गई है रिलीज और रिलीज से पहले सुरवीन ने रखी इस फिल्म की एक प्राइवेट स्क्रीनिंग सिर्फ टीवी इंडस्ट्री के अपने कुछ खास फ्रेंड्स के लिए। I've not called too many people from the industry. जो है वो मेरे कोर फ्रेंड्स हैं जो मेरी बॉम्बे में शुरुआत से लेके अब तक मेरे साथ एज अ बैकबोन फैमिली जैसे बिल्कुल रहे हैं। तो आज उनका मेरे साथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। बहुत स्पेशल है उन लोगों के लिए। आई थिंक दे आर वेरी वेरी प्राउड एंड मुझसे ज़्यादा खुश एक्चुअली वो हैं आज। जी हाँ, इनकी ये खुशी साफ नजर भी आ रही थी और इन सब टीवी सेलेब्स ने कुछ इस तरह अपनी एक्साइटमेंट मीडिया के साथ शेयर की। सुरवीन, शी इज माय बेस्ट बडी। आज तो मैं सिर्फ उसे सपोर्ट करने के लिए आई हूँ। आई एम रियली एक्साइटेड। मैं चाहता हूँ कि ये फिल्म चले और लोगों को अच्छे लगे और खूब सारे लोग जाकर ये फिल्म देखे। इस फिल्म से बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं, थोड़ा सा नर्वसनेस भी है क्योंकि सुरवीन की फिल्म है। सुरवीन ने मेरी पहली फिल्म में मुझे बहुत सपोर्ट किया था, तो हम यहाँ पे हैं उनको सपोर्ट करने के लिए। शी इज अ स्वीट हार्ट। और शायद इन विशेस ने सुरवीन को कर दिया और भी नर्वस, इसीलिए तो फिल्म में इतनी कॉन्फिडेंट नजर आ रही सुरवीन यहाँ लग रही थी थोड़ी एंग्शियस। I'm almost numb. Cocktail of इमोशंस है, एक्साइटमेंट, नर्वसनेस, एंजाइटी, थोड़ा बहुत डर भी लग रहा है। वैसे डर तो आपको इस फिल्म के पैशनेट लव मेकिंग सीन्स को शूट करते वक्त भी लगा होगा सुरवीन। इट वाज वेरी नॉर्मल फॉर मी। फिल्म में ऐसा है क्योंकि हम लोगों को पैशन दिखाना है, क्योंकि हम लोगों को प्यार की इंटेंसिटी दिखानी है। इस वजह से आई वाज वेरी वेरी कंफर्टेबल फ्रॉम डे वन। नर्वसनेस होती है लेकिन उस 1 मिनट के बाद आई वाज एब्सोल्युटली फाइन। इट बिकेम माय टेरिटरी। आई वाज कोई डिस्कम्फर्ट नहीं था। मूविंग ऑन, सनी लियोनी पर फिल्माया इस फिल्म का एक आइटम सॉन्ग पिंक लिप्स दिन ब दिन काफी पॉपुलर हो रहा है। तो क्या सनी की मौजूदगी से सुरवीन हुई इनसिक्योर? ये भी सुनिए। मैं तो इनफैक्ट बहुत खुश थी जब सनी केम ऑन बोर्ड फॉर पिंक लिप्स। काफ़ी रूमर्स आए थे कि मैं अपना शूट वूट छोड़ के इनसिक्योरिटी में भाग के आ रही हूँ, मतलब वापस बॉम्बे। बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि सनी गाना कर रही है। चलिए, लेट्स होप ऑडियंस भी आपकी तरह इस फिल्म को लेकर उतनी ही एक्साइटेड हो और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा बिजनेस करे। Here's wishing you all the best. That's all for now. You stay tuned with us as we ensure to keep you updated on the latest buzz from Tinseltown exclusively on Zing.